नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जन आधार कार्ड की जो फैमिली ई केवाईसी है वो चालू हो चुकी है। ऐसे में जो फैमिली ई केवाईसी है वो पेंशन के लिए बड़ा खतरा बनी हुई है, क्योंकि दोस्तों जन आधार कार्ड या आधार कार्ड में डेटा मिसमैच होने की वजह से उनकी पेंशन पर खतरा बना हुआ है। यदि उनके आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में डेटा मिसमैच पाया जाता है तो हो सकता है कि पेंशनर की पेंशन बंद हो सकती है। दोस्तों, आप सभी को ये तो पता ही है कि सभी के लिए ई केवाईसी करवाना अनिवार्य है। बिना ई केवाईसी के आप जन आधार कार्ड की किसी भी योजना का लाभ नहीं ले सकते हो, ना ही आप किसी सरकारी योजना का लाभ ले सकते हो। तो ऐसे में यदि आपको भी पेंशन लेनी है तो आपको जन आधार कार्ड में जो फैमिली ई केवाईसी है वो करवाना अनिवार्य है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या ये है, यदि किसी की पीपीओ नंबर पीपीओ में कोई डाटा मिसमैच है या आधार कार्ड में या जन आधार कार्ड में कोई भी डाटा मिसमैच है तो सबसे पहले उसको आपको करेक्शन करवाना होगा, अन्यथा आपकी जो पेंशन है वो बंद हो सकती है। दोस्तों, मान लो कि किसी ने पुरानी पेंशन बनवा रखी है, उसके आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में डाटा सेम है, लेकिन उसके पीपीओ में डाटा कुछ और होने की वजह से भी पेंशन रुक सकती है। तो ऐसे में अपना जो पीपीओ में डाटा है वो तहसील में जाकर सही करवाएं, तभी जाकर आप अपनी केवाईसी करवाएं। यदि आपके आधार कार्ड या जन आधार कार्ड में डेटा मिसमैच है तो आप अपने आधार कार्ड में डाटा सही करवाने के बाद ही अपनी केवाईसी करवाएं, अन्यथा आपकी जो पेंशन है वो बंद हो सकती है। और जो अभी फ़िलहाल पेंशन रुकी हुई है, किसी की 1 महीने से, किसी की 2 महीने से, किसी को 3 महीने हो चुके हैं, ये दोस्तों इसी की वजह से रुकी हुई है। क्योंकि जब तक फैमिली ई केवाईसी आप कंप्लीट नहीं करवाओगे तब तक आपकी जो पेंशन वो आपको नहीं मिलेगी। राजस्थान की जितने भी योजनाएं, उन सारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको फैमिली ई केवाईसी करवाना अनिवार्य है। तो दोस्तों, जिन साथियों को जितनों को भी पेंशन मिलती है और वो ई केवाईसी करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना पीपीओ, जन आधार कार्ड और आधार कार्ड को ज़रूर चेक कर लें। यदि इन तीनों में कोई भी डाटा मिसमैच पाया जाता है और यदि इसके बावजूद भी आप अपनी केवाईसी कंप्लीट कर देते हो तो आपको जो पेंशन है वो बंद हो जाएगी और आपको इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, यदि किसी ने जन आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ बढ़वा कर अपनी पेंशन बंधवा रखी है और आधार कार्ड में उसकी डेट ऑफ बर्थ कम है या नाम मिसमैच है तो उसको भी वो जल्दी जन आधार कार्ड के हिसाब से करवा ले, अन्यथा आपकी भी पेंशन बंद हो सकती है। पेंशन बंद ही नहीं होगी, हो सकता है कि दोस्तों आपके जो पेंशन का आपने लाभ लिया वो पेंशन आपको शायद भरनी भी पड़ जाए। तो दोस्तों, फैमिली ई केवाईसी करवाना सभी के लिए अनिवार्य है, लेकिन फैमिली ई केवाईसी करवाने से पहले अपने तीनों डॉक्यूमेंट ज़रूर चेक कर ले, पीपीओ, आधार कार्ड और जन आधार कार्ड। यदि इन तीनों में डाटा मिसमैच है तो डाटा को सही करवा कर ही आप केवाईसी करवाएं, अन्यथा आपकी पेंशन आप बंद हो सकती है। दोस्तों, ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि ऐसे अपडेट वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलती रहे।